इंडिया टीवी, आपकी आवाज। सर, प्रधानमंत्री से आज आपने क्या क्या बातचीत की, एक बार हिंदी में बता दीजिए। संजय राउत के नहीं, एक ही बात मैंने की कि जैसे मैंने कहा वैसे दो बातें की। एक, पिछले 2-2.5 सालों से महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर्स नॉमिनी 12 seats which state government has recommended to honorable governor, the governor has not acted, and that's why these 12 seats are vacant for the last 2.5 years. So I just wrote to ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कान पर डाली। दूसरी बात ये थी कि संजय राउत राज्यसभा के मेरे कलीग, सामना के संपादक, एडिटर, उनके यहाँ कुछ कदम ये सेंट्रल एजेंसी ने उठाए हैं। ये कदम में उनका फ्लैट और उनकी आधा एकड़ जमीन वो अटैच की है। हमें लगा कि ये इंजस्टिस है, और ये इंजस्टिस एक तो राज्यसभा सदस्य और दूसरा सीनियर जर्नलिस्ट, और इसलिए ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कान पर डाली। बस। राज्यपाल नियुक्त 12 विधायकों के बारे में प्रधानमंत्री का क्या कहना है, और क्या उम्मीद है आपको कि इस मीटिंग के बाद वो नियुक्ति हो जाएगी? हमने उसके कारण ये दोनों इश्यू हमने उसके कान पर डाला, उनकी रिएक्शन हमें पूछी नहीं। मैं इतना ही सोचता हूँ कि इसे सीरियसली वो सोचेंगे और कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। Sir, it is not only Mr. Sanjay Raut, even your own party man, Mr. Nawab Malik, is inside. Did you raise that issue, or is it a pattern only? No, Mr. Sanjay Raut. That issue I have not raised. Sir, do you also There are Nawab Malik is not only one. There are many. But that we will discuss in Bombay. We will discuss with government. We will collect the latest information, and then we will decide what to do. नहीं, सीधी बात है। एक ही केस देखिए ना, संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता क्या थी, क्या प्रोवोकेशन क्या था? जस्ट बिकॉज ही इज मेकिंग सम स्टेटमेंट, बिकॉज समटाइम ही राइट, समटाइम ही क्रिटिसाइज। संजय राउत के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, आपको लगता है केंद्र तो जिम्मेदार है सर इसमें, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र बीजेपी भी सेंट्रल एजेंसी ने ये कदम उठाया है, ये एक्शन सेंट्रल एजेंसी के, और जब सेंट्रल एजेंसी इस तरह से कदम उठाती है, एक्शन लेती है, तो इनकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। लेकिन किरीट सोमैया जैसे लीडर जो है वो दिल्ली में आती ही रहते हैं सर। ठीक है। There is a feeling within the MBA that the stability issue is not there, and always there is a question mark about whether the Congress, the NCP, and the Shiv Sena will be together. In this context, your meeting with the Prime Minister. In fact, that this type of questions I am answering for the last 2.5 years. Nothing will done. There is a stable government. Government will complete its tenure, and this government in next election will go collectively, and again they will get same position. Congress always feels miffed and annoyed with Mahavikas Aghadi's other partners. Yesterday also they met Sonia Gandhi and they somewhere raised their concerns about the same. It's like NCP and Sena going together but keeping Congress aside. Do you somewhere? ये सरकार तीनों पार्टी का है, इनमें से एक पार्टी डिस्टर्ब हो जाएगी तो ये सरकार चल नहीं सकता, और सरकार चलाने वाले लोग हैं, इनमें इतनी समझदारी है कि वो किसी फैसले को नाराज करके राज नहीं चलाएंगे। आज तक हमने कांग्रेस का ऐसी शिकायत है ऐसे कभी सुने नहीं। हाँ, अखबार में पढ़ी, मगर 1 to 1 हम बैठे हैं तो कभी इशू रेज नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के साथ आपकी मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता का बयान आया है,
शिवसेना के साथ हमारी जितनी कटुता है उतनी एनसीपी के साथ नहीं है। ठीक है भाई, किसी ने क्या कहा मुझे मालूम नहीं, मगर हमारी क्लियर कट थिंकिंग है कि बीजेपी के साथ हम किसी के कोई रिश्ते नहीं देंगे। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर बीजेपी के खिलाफ कदम उठा रही है, उठाएंगे। लेकिन बीजेपी ये भी कर रही है सर कि सेंट्रल एजेंसीज है वो मातोश्री तक पहुंच गए हैं, इसलिए आप प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, ऐसा बीजेपी कहती है। मालूम है, मैंने सुना नहीं, और मैंने प्राइम मिनिस्टर को किसी मीटिंग की, ये बात मैंने आपको बताई। पवार साहब यूपीए के अध्यक्ष बनने को लेके काफी सारी अटकलें पहले भी लगाई गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आपको भी ये जिसे कहते हैं कि एक मौका आपसे भी पूछा गया था, बट आपने ऑफर टर्न डाउन कर दिया। कितनी सच है ये खबरें? बिल्कुल, एक तो मैंने और मेरी पार्टी की लाइन यूपीए की चेयरमैनशिप हम लोग मांग रहे हैं, ऐसी चीज बिल्कुल नहीं। मेरा पर्सनल ये कहना है कि ये जिम्मेदारी लेने के लिए मैं खुद तैयार नहीं हूँ, ये मैंने कई बार कहा है। हाँ, कुछ लोग पार्टी में कहते हैं कि आप जिम्मेदारी ले लो, but that's not possible for me, and that's why, and secondly, we don't want to disturb present setup. सर आपने कहा इंटरेस्टेड नहीं, कोल्हापुर में भी आपने कहा था, लेकिन दूसरा चेहरा कौन है यूपीए के अध्यक्ष के लिए? आज है ना, आज जो है तो इसको किसने कहा, उन्होंने इस्तीफा दिया। प्रवासी चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है, तो आप लोगों की भी आपस में चर्चा हुई होगी, अगर सहयोगी दलों से एनसीपी और कांग्रेस पार्टी और सबकी कौन हो सकता है चेहरा, प्राथमिक बातचीत हुई? मेरी बात अच्छी है कि हम नॉन बीजेपी जो देश में इम्पोर्टेंट पार्टीज है, इनकी एक मीटिंग बुलानी चाहिए, इस तरह का सुझाव पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने किया। ममता जी हैज रिटन टू मी and she expects that I should contact most of the leaders other than BJP, and we should call a meeting of non-BJP leaders and discuss what will be the future course of action. So I am going to contact them. प्रधानमंत्री ने संजय राउत जी के मुद्दे पर क्या कहा है? कुछ नहीं, हमने उनके कान पर बात की, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने कुछ जवाब देना। पवार साहब, संजय राउत साफ तौर पर कह रहे हैं कि अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी के नेता ने संपर्क किया था और कहा था कि अगर आप समर्थन नहीं देंगे तो आपके घर केंद्रीय एजेंसियों का छापा पड़ेगा, और वो हो रहा है ये। ठीक है, मैंने बताया कुछ लोग इस तरह से बातें करते हैं। मैंने 2 दिन पहले अमेजिंग फेस और कोल्हापुर में मैंने दूसरे दिन अखबार में स्टेटमेंट देखा कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट उनका स्टेटमेंट था, वहाँ एक बाई इलेक्शन चालू है, तो उनका एक स्टेटमेंट था कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो शायद ईडी आपके घर आ सकती है। ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री पाटिल उन्होंने कोल्हापुर में 3 दिन पहले किया। Did you tell this to the Prime Minister? No. Sir, I just wanted to know, your former party has now become, is virtually getting into a position of where leader after leader is vacating in the Congress party. Most leaders are leaving it. Do you see any hope of any opposition space? Is that eroding? Or do you, what exactly do you feel is the future for the Congress party? No, I don't think what we say is that it is situation. In fact, in Congress, there might be some discussion, there might be some suggestion, but the intention behind of this section, these people, they met me also. Their total approach is how to strengthen party, and from that angle they are discussing. But do you see there is a hope, because you also tried and you couldn't succeed, then you started your NCP? Basically, those who are suggesting, they want to build the party. Not only that, but they want
like-minded forces should come together, and that's why they are discussing. सर Is आज there a जो possibility of you going back to the Congress party? I don't know why you are asking this type of question. Who authorized? I'm leading one political party. You got to really right as a journalist paper question, but not this type of foolish question. सर आज प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद आपको लगता है सेंट्रल एजेंसीज में बदलाव आ सकता है या बीजेपी लीडर में बदलाव आ सकता है आगे? वे हम तो एक्सपेक्ट नहीं करते थे. हमारी ड्यूटी थी कि एक जर्नलिस्ट और पार्लियामेंट के मेंबर पर इंडस्ट्रीज हो रहा है, वो इनके कॉन्फ्रेंस जाने की ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी, वो हमने पूरी की. अभी आगे क्या होगा, क्या कदम उठाएंगे देखेंगे. लेकिन महाराष्ट्र के लीडर बताते हैं सर लिस्ट बहुत लंबी है. मालूम है कौन से लीडर. ये लीडर की लिस्ट आपके पास होगी तो आप पूरी दीजिए. सर महाविकास आघाड़ी का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि संजय राउत के और कल से आंदोलन भी चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी महाराष्ट्र में पैदा हो सकती है, तो महाविकास आघाड़ी का स्टैंड क्या होगा? मैं अकेला नहीं बता सकूंगा. तो ये फैसला पार्लियामेंट जब सेशन खत्म होगा तब आई गो बैक एंड दिस विल बी कलेक्टिव डिस्कशन. सर उद्धव जी से आपकी बात हुई इस टॉपिक पे, बात करेंगे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई. कल जाने के बाद करती. तो ये कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है सर आपकी पार्टी और कांग्रेस और उद्धव जी की पार्टी, उसको कोई खतरा नहीं, वो चलती रहेगी, उसमें तीनों लोग एक साथ हैं? बिल्कुल नहीं, कोई खतरा नहीं. ये सरकार चलेगी और आगे के चुनाव जब आएंगे 2.5 साल के बाद फिर वापस आएगी. सर जिस तरह से कांग्रेस का हाल अभी फिलहाल है, 32 या 33 सीट बचे इनके राज्यसभा में, 17 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एक भी राज्यसभा का एमपी नहीं है. आने वाले 2 साल में जो चुनाव, आपको क्या लगता है कि जो मुख्य विपक्ष की भूमिका कौन सी पार्टी निभा सकती है? क्या वो कांग्रेस होगी? अभी देखेंगे ना नंबर क्या है, किसके पास है, कितना. आज भी कांग्रेस के पास ज़्यादा नंबर है, तो जब तक ज़्यादा नंबर है तब तक दूसरी बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं. सर महाराष्ट्र में किसान नेता राजू शेट्टी आपके साथ थे, अभी आपके साथ वो नहीं है. कल घोषणा की. वो कई दिनों से करते थे, आज ही नहीं, कल ही नहीं, पीछे सालों से उनका अफसोस ये था. Sir, did you have a conversation about fuel hike and a common man that is suffering with the inflation all across? There are protests that is happening by your party. As I told you, only 2 issues I discussed. We are left nothing. सर महाराष्ट्र के कैबिनेट में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ऐसी चर्चा शुरू है, ऐसा कुछ? कैबिनेट चेंज पॉलिटिकल पार्टी का कैबिनेट है. इनमें से एक पार्टी की स्थिति मुझे मालूम है. जहाँ तक एनसीपी है, एनसीपी में कोई चेंजेस की पोजीशन नहीं है. हाँ, वहाँ वैकेंसीज है. वैकेंसीज के बारे में स्टेट प्रेसिडेंट और पार्टी लीडर इनके साथ बातचीत करके हम उचित टाइम पर कुछ कदम उठाएंगे. Sir, a lot of communal issues are going on in the country, whether it is about the Karoli incident or the Gorakhpur incident. Sir, what is your take over that, sir? As I said, today's my visit was limited to 2 issues, and other than a single issue I have discussed. What we are raising, these are the issues which we have to take collective stand, and in collective stand, all regional parties and parties like Congress, everybody has to take in confidence. That process we want to resolve as early as possible. सर फ्यूल प्राइस हाइक के मुद्दे पर अपोजिशन ने वॉकआउट किया, आपको लगता नहीं कि लाइक माइंडेड पार्टी को एक साथ सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस हाइक जो है लगातार जारी है सर फ्यूल के? ये जो ममता जी ने हमें लिखा है, ममता जी ने लिखा है ये सेंट्रल एजेंसी की बात है, और इससे भी ज़्यादा राइजिंग प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, एंड द प्रॉब्लम विच कॉमन मैन इज फेसिंग बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्यू अदर इश्यूज. So we should discuss and talk out a common program. That program will be decided in this meeting. So would you like to respond on Sri Lanka's financial era, the way the country is going through right now, instability, and also Pakistan? Unfortunately, what is happening there, Sri Lanka is a neighbor,
we always keep in contact with them. If something is happening there, it affects us in certain parts of southern parts of India, particularly Tamil Nadu and others. And that's why definitely we are worried. We hope the approach of central government to help Sri Lankan government in this situation is a correct approach, and we don't afford to suffer that. In Pakistan, difficult to say anything. Don't know what will happen. Looks like it will take 2-3 months. And if really the process of election can take for 3 months, in 3 months, probably there might be different situations. We have to wait and watch. सर, कश्मीरी फाइल्स के मुद्दे पर आपने केंद्र सरकार पर हल्ला बोल किया था इससे पहले, लेकिन अभी महाराष्ट्र में राज ठाकरे जैसे लीडर बोल रहे हैं मस्जिदों के ऊपर जो स्पीकर्स है वो हटाए और हनुमान चालीसा शुरू की जाए वहाँ पे। राज ठाकरे जी क्या बोलते हैं इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर आज देश में भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर देश के राज चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। कई राज्यों में उनकी हुकूमत है। राज ठाकरे ने जो प्रोग्राम लिया, इस प्रोग्राम को बीजेपी ने सफल करने की नीति वहाँ अनाउंस की और बीजेपी के कार्य इसमें शामिल हो रहा है। ये बात देश के लिए, समाज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। सर, 19 के इलेक्शन में राज ठाकरे आपके साथ क्या ऐसा क्या बदलाव आ गया? राज ठाकरे अभी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। हमारे साथ ये भी सच नहीं, मगर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बातें की थी और लोगों को कहा था कि चाहे कांग्रेस को चाहे एनसीपी को वोट देना हो तो आप सोच सकते हैं, मगर बीजेपी को नहीं देना। ये उनकी लाइन थी। आज कुछ बदलाव आ गया, तो क्यों आ गया मैं जानता नहीं। Sir, on agriculture front in Ukraine, with the fertilizer prices going to be increased, how do you view what will happen in terms of production? By and large, overall situation में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की है देश की तो कंफर्टेबल है, स्टॉक पोजीशन अच्छी है, मगर फर्टिलाइजर के प्राइसेस जिस तरह से हो रहे हैं इससे आगे कुछ महीने में शायद किसानों को फर्टिलाइजर का आइडल शॉर्टेज और ज़्यादा कीमत ये समस्या उनके सामने आएगी। इसीलिए कल महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ आए थे, उनसे डिटेल बात उन्होंने की और मेरे बाद उनकी भारत सरकार के कंसर्न मिनिस्टरों के साथ मीटिंग थी। अल्टीमेटली मीटिंग में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो मीटिंग के बाद वापस गए, मगर इस पर स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान है। क्या ऐसा कारण है कि सरकार ना फ्यूल प्राइसेस पे डिस्कशन कर रही है दोनों हाउसेस में, ना एसेंशियल मेडिसिन के प्राइस इंक्रीज हो उस पे डिस्कशन कर रही है? इसी जो लोगों की समस्या है इस पर डिस्कशन करने की ये सरकार की कभी तैयारी होती नहीं। मुझे याद है कि ये शब्द मैं देखता था 10 साल देश के फायदे में थोड़ी बहुत प्राइसेस ऊपर गई तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता। प्रैक्टिकली एवरी सेशन मुझे इस इशू पर जवाब देना पड़ता था और हम डिस्कशन को कभी ना नहीं करते। महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, जिस तरह से संजय राउत ने आरोप किए थे उसके ऊपर, क्या महाराष्ट्र सरकार ईडी के अधिकारी की चौकसी कर सकती है एसआईटी के बारे में? मुझे मालूम नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कदम उठाया ऐसी न्यूज मैंने आज अखबार में पढ़ी, जाने के बाद पूछेंगे। I think yesterday there was a 75 to 80 MLAs from all parties. They are here for training, and some of them requested me that they will be happy if I spare time for meeting. So instead of just meeting, I invited for dinner. So they suggested
there are lots of issues regarding rules and others. So in that connection, Gadkari's presence will be very useful to us. That was the request of the ULA. That's why I requested Mr. Gadkari, and I must say he accepted. He spent lots of time, he discussed and gave patient hearing to all ULAs, and I hope he will try to resolve his problems.